नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में चीन से 3-4 अपडेट निकल कर आ रहे हैं, तो उसके बारे में बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहे वर्ल्ड के तमाम खबरों से। तो पहला अपडेट है कि चीन ने ब्रिटेन से जारी तनाव के बीच बोरिस जॉनसन सरकार को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, क्योंकि चीन ने पिछले 16 सालों में ब्रिटेन के प्रभावी वाले 42 राष्ट्रमंडल देशों में $913 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। राष्ट्रमंडल देशों में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर ब्रिटेन सख्ते में है। ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग, उगर और ताइवान को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल है जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। वहीं वाशिंगटन डीसी स्थित टिकटॉक अमेरिकी इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट ने आंकड़ों के आधार पर बताया कि चीन ने 2005 से अब तक 42 राष्ट्रमंडलों में $913 बिलियन का निवेश किया है। इसमें कैरेबियन देश बारबाडोस और जैकमा भी शामिल है। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को ब्रिटेन से आजाद या बोले तो गणतंत्र बनने के लिए तैयार बारबाडोस देश में चीन ने अब तक $670 मिलियन और इसके पड़ोसी देश जैकमा में $3.4 बिलियन का निवेश किया है। इसी के साथ ये साफ पता चलता है कि चीन ने बारबाडोस और जैकमा को सबसे अधिक कर्ज दिया है। वहीं जब ये ब्रिटेन को पता चला कि चीन उसके राष्ट्रमंडल देशों को अपने तरफ खींच रहा है, तो ब्रिटेन ने भी राष्ट्रमंडल को ऐलान कर दिया कि वह चीन से सबसे ज्यादा पैसा देगा। आप सबको बता दें कि चीन सिर्फ राष्ट्रमंडल देशों को अपने नियंत्रण करना चाहता है, उससे ज्यादा कर्ज देकर अपने ट्रैप जाल में फंसाना चाहता है, जिसका ताजा उदाहरण युगांडा भी है। यदि आपने युगांडा वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे खबर पर। तो दोस्तों, यदि आप वर्ल्ड के न्यूज से अपडेट रहते होंगे तो आपको पता होगा कि चीन पिछले महीने ताइवान पर अपना आक्रमण तेज कर दिया था। अब इसी बीच एक और खबर आ रही है कि चीन के 27 लड़ाकू विमान ने एक बार फिर से ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ किया है, जिसके बाद गुस्साए ताइवान ने इस घुसपैठ को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरलों से मुलाकात की थी। चीनी लड़ाकू विमानों ने हालिया घुसपैठ को ताइवान की खाड़ी में बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के 27 विमान ने रविवार को उसके एयर डिफेंस जोन में प्रवेश किया है। वहीं चीन के इस हरकत पर जवाब देते हुए उन्होंने भी अपने लड़ाकू विमानों को रवाना किया था। चीन विमानों को चेतावनी दी है कि मंत्रालय ने बताया कि हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले में 18 लड़ाकू विमान H-6 बम वर्षक और ईंधन भरने वाले एक Y-20 शामिल था। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपनी तीसरी खबर पर। तो दोस्तों, चीन ने सीमा विवाद को लेकर अब अपने से कहीं ज्यादा छोटे देश भूटान को धमकाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 1984 से भूटान के साथ बातचीत करने के बावजूद चीन अभी तक सीमा विवाद को सुलझाने में विफल रहा है। अब लगभग 4 दशकों के बाद चीन ने एक बार फिर से भूटान के साथ सीमा वार्ता को तेज करने के लिए एक नया समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद ढोल पिट रहा है। कुछ दिन पहले ही खुलासा हुआ था कि चीन ने भूटान की जमीन पर कम से कम 4 गाँव का निर्माण किया है। इस इलाके में चीन के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत की चिंता भी बढ़ी जा रही थी। आप ये जानकर बेहद हैरान हो जाएंगे कि चीन 22,460 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगी है, लेकिन सिर्फ भारत और भूटान के साथ ही उसका सीमा विवाद है। भूटान और चीन के बीच 477 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन और भूटान सीमा पर मुख्य रूप से 2 इलाके ऐसे हैं जिस पर विवाद ज्यादा है। भूटान के साथ समझौता ज्ञापन से यह भी स्पष्ट हो गया कि दूसरों की जमीन कब्जाने के ताक में बैठा चीन अब दुनिया के सबसे कम आबादी और सैन्य नेतृत्व के रूप में कमजोर मुल्क को जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है। यदि आप सोच रहे होंगे भूटान से चीन क्या चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि चीन हर हाल में भूटान के साथ सीमा विवाद को खत्म करना चाहता है, ताकि इसके जरिए वह पूरी दुनिया को झूठा संदेश दे सके। कोशिश में है कि सिर्फ भारत के साथ ही उसका सीमा विवाद है और वह भारतीय नेताओं की हठधर्मिता के कारण समझौता नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, चीन चाहता है कि भूटान तिब्बत से सटे एक बड़े भूभाग को ले ले और उसके बदले डोकलाम के पास राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों को उसे सौंप दे। भारत जानता है कि अगर भूटान ने यह इलाका चीन को सौंप दी तो इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का खतरा हो सकता है। तो चलिए आते अपने लास्ट और मेन खबर पर। तो दोस्तों, एक बार खबर निकल कर आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों के तेजी से आधुनिकीकरण में मदद करने और भविष्य में युद्ध जीतने के लिए नई प्रतिभाओं की भर्ती की जरूरत पर जोर दिया है। सेना की ओर से अग्रिम पंक्ति के पदों के लिए 3 लाख कर्मियों की भर्ती करने की प्रतिबंध जताए जाने की खबरों के बीच जानकारी सामने आई है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलावा सेना का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार से रविवार तक आयोजित सैन्य प्रतिभा संबंधित कार्यों में आधारित एक सम्मेलन में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि प्रतिभा ही उच्च गुणवत्ता के साथ चीनी सशस्त्र बलों की प्रगति सैन्य प्रतिष्ठा में जीत हासिल करने की भविष्य में युद्ध को बढ़त लेने की कुंजी है। चीनी सेना $209 अरब के वार्षिक सैन्य बजट के साथ तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। साथ ही संगठनात्मक सुधार के अलावा यह आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस भी हो रही है।